दोस्तों आ चुके आज हम एक धमाकेदार वीडियो लेकर के। हमारे पास है ये iQOO का Z6 Lite 5G मोबाइल। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, इसमें 4GB 64GB वाला ये वेरिएंट है। मैं बता दूं ये बजट फोन है। जिनको अंडर 16,000 में एक अच्छा फोन चाहिए, एक अच्छा कैमरा और अच्छी गेमिंग, ये फोन उनके लिए होने वाला है। और ये एक 5G प्रोसेसर वाला फोन है। तो यार जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि ये फोन कैसा होने वाला है। बता दूं कि इसमें 18 वाट का फास्ट चार्जर आता है। एक बजट फोन के हिसाब से 18 वाट ठीक है। तो यार ये फोन काफी खतरनाक लग रहा है। आप देख सकते हैं पीछे में, अगर मैं इसमें ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये किस की आवाज आ रही है। आप देख सकते हैं बैक में इस पर लाइट पड़ रही है, तो ये काफी साइन भी कर रहा है। वैसे इसका नाम है स्टेलर ग्रीन। iQOO का कहना है कि ये स्टेलर ग्रीन कलर है। और है तो ये प्लास्टिक, साइड में प्लास्टिक फ्रेम है। जाहिर सी बात है कि ये एक बजट सेगमेंट का फोन है, तो ये प्लास्टिक ही होने वाला है। ये ग्लॉसी फिनिश के साथ दिया गया है और इसमें फिंगरप्रिंट भी नहीं है। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो इसमें 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। तो इसमें सिर्फ 2 ही कैमरे मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पर पीछे 3 कैमरे हैं, पर यार ये 3 कैमरे नहीं, पीछे सिर्फ 2 कैमरे हैं, जिसमें एक 50+2 का होने वाला है। 2 कैमरे प्लस फ्लैश। अगर मैं इसकी प्रोसेसर की बात करूं तो स्नैपड्रैगन का 4 Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है और काफी अच्छा है। तो जब तक कि ये फोन बूट हो रहा है तब तक मैं आप बैक देखें, जब इसमें लाइट पड़ती है तो ये काफी ग्लॉसी टाइप का ग्लो करता है। तो यार ये बैक के हिसाब से काफी फोन अच्छा है। तो दोस्तों इसमें हमें 3.5 mm का जैक भी मिलता है, जो कि काफी प्यारी बात है। आप देख सकते हैं। मैं जल्दी से बाकी भी बॉक्स कंटेंट देख लेता हूँ कि क्या है हमारे पास। तो एक कवर है और एक चार्जर है, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा निकाल के रख दिया था क्योंकि मैंने इसको अनबॉक्स करा था। सिम इजेक्टर टूल है और 18 वाट का एक चार्जर मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि iQOO हमको बैक कवर दे रहा है। तो यार नो डाउट काफी अच्छी क्वालिटी का ये बैक कवर है। मैं इसमें सिम ट्रे की बात करता हूँ तो सिम ट्रे में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सिम डाला था चेक करने के लिए। यहाँ पर एक हाइब्रिड सिम कार्ड है, जिसमें आप एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो, या फिर आप 2 सिम कार्ड। तो यार ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पर हमको मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन, बैक में एक सिंगल स्पीकर और टाइप सी चार्जर और यहाँ पर माइक और 3.5 mm जैक। तो यार 3.5 mm जैक होना भी काफी अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं फोन का लुक कुछ ऐसा होने वाला है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो यार ब्राइटनेस नो डाउट काफी अच्छी ब्राइटनेस है। तो आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो फिट एंड फिनिश इसमें दी जाती है, थोड़ा सा बॉक्सी में है, अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील होता है। मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो ये मुझे थोड़ा कम पसंद आया, क्योंकि यहाँ से कर्व होता तो ज्यादा अच्छा पकड़ने में फील आता। ये थोड़ा सा बॉक्सी है। तो बाकी लुक तो ठीक है, बस थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन है। तो यार आजकल के सारे फोन बॉक्सी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये ठीक है। और इसमें दोनों सिम 5G मिलते हैं। अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो मैं एक सेल्फी लेकर के देखता हूँ। यहाँ पर अगर मैं फोकस की बात करता हूँ तो ये फोकस भी काफी अच्छा कर रहा है। तो फोकस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको बैक कैमरे की फोटो दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ पर फोटो लेकर के दिखाता हूँ, नॉर्मल सी। तो यार इसने फ्लावर की काफी अच्छी फोटो लिया है, जिसमें इसने ब्लर करा है। ये ऑटोमेटिक ब्लर भी कर रहा है। तो आप देखेंगे साइड में इसने ब्लर करा और फ्लावर को काफी अच्छा रखा। तो कलर भी काफी नेचुरल है। और यार iQOO काम भी अच्छा कर रहा है, जिसमें कैमरा भी अच्छा दे रहा है इस समय पर और एक अच्छी गेमिंग दे रहा है। मेरे हिसाब से सब कुछ तो ठीक है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। मैं यहाँ पर आपको सेटिंग में जा करके दिखाता हूँ। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो नो डाउट ये अभी आप देखेंगे तो ये काफी स्मूथ फील हो रहा है इस समय पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रिफ्रेश रेट के हमको क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं यहाँ से सीधा सेटिंग में आने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट। स्क्रीन रिफ्रेश रेट में यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। और यहाँ पर स्मार्ट स्विच, जिससे कि ये ऑटोमेटिक स्विच कर लेगा। स्मार्ट स्विच में ये अपने आप स्विच कर लेगा कि इसको कब क्या करना है। वैसे मैं इसको 120 हर्ट्ज में रखूंगा। थोड़ा सा बैटरी में फर्क पड़ेगा, लेकिन ये काफी स्मूथ है। हमको इसमें 6.58 इंच की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर कोई एमोलेड पैनल नहीं है। और इसमें फन टच OS आता है एंड्रॉइड 12 के साथ। ये बेस्ट आता है। डुअल 5G का सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि मुझे ये चीज कंफर्म नहीं, और ऐसा कंपनी ने भी कुछ मेंशन नहीं करा है कि यहाँ पर आपको कितने बैंड सपोर्ट मिलते हैं 5G के। तो एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी यार फोन काफी अच्छा है। जिनको iQOO लेना है और एक
15,000 रुपए में एक अच्छा फोन चाहिए तो iQOO की तरफ जा सकते हैं। हमको इसमें 5,000 mAh की बैटरी भी मिलती है, तो यार ये मेरे दिमाग से उतर गया था। और यार 5,000 mAh की बिग बैटरी के साथ ये पैकेज 15,000 रुपए में काफी अच्छा पैकेज हो जाता है। ऑफलाइन में ये 15,000 में भी मिल जाएगा, तो जिनको 15,000 रुपए में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो यार वो iQOO की तरफ जा सकते हैं। इसका लुक काफी अच्छा है, और अगर मैं कैमरे की बात करूं तो यार एक बजट फोन के हिसाब से कैमरा भी काफी अच्छा है। बस मुझे एक चीज खराब लगी, वो है यार इसकी नॉच। इसकी नॉच काफी ओल्ड सा फील कराती है। अगर आप इसकी नॉच को देखेंगे तो इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है, जो कि यार नहीं जचती है। अगर मैं MI वगैरह की बात करता हूँ तो उसमें आज भी हमको पंच होल मिलता है, और यहाँ तक एमोलाइड डिस्प्ले। वीडियो आज के लिए बस इतनी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ।